नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम टाटा नैनो के बारे में जो बात करेंगे आप ही के द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही आधारित है, क्योंकि जो लोग टाटा नैनो की वीडियोस को देख रहे हैं उनके पास टाटा नैनो नहीं है, वो टाटा नैनो को लेना चाहते हैं अपनी पहली गाड़ी के तौर पर या फिर ड्राइविंग सीखने के पर्पज से। तो यार उन लोगों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न, दुविधाएं, सवाल उनके मन में आ रहे हैं जो वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा है क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि यार जिसके पास टाटा नैनो है और मैं 4 साल से चला रहा हूँ तो मैं ही इस बात को भली बात आपको बता पाऊंगा कि यार आपको टाटा नैनो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको बताऊंगा। और जो यार मेरे सब्सक्राइबर है वो अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ शेयर करते हैं उनके आधार पर भी मैं आपको ये बातें बताऊंगा आज की वीडियो में। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन जो मैं पॉइंट्स आपके आगे रखता हूँ तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिंटू, आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू डॉट्सर पर। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। तो देखिए यार, सबसे पहले अब यार आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर बजट के मामले में पहला जो पॉइंट टाटा नैनो अगर अव्वल नंबर पे आती है तो बजट के मामले में अगर आपको एक सेकंड हैंड टाटा नैनो लेनी है तो यार जिस दाम पे आपको टाटा नैनो मिल जाती है ना यार, इस दाम पे आपको बाइक मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरी कई बार सब्सक्राइबर से बात होती है तो वो लोग कहते हैं मिंटू भाई हमने 31,000 तक की बहुत ही परफेक्ट टाटा नैनो ली है जिसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रही है। किसी ने 38,000 की तो किसी ने 42,000 रुपये की। तो आप मानकर चलिए यार कि अगर इतने कम बजट में आपको एक कार मिल जाती है यार तो इससे बेहतर और क्या होगा। क्योंकि देखो यार, आप दिखावे के चक्कर में आकर के अपने अगर बजट बढ़ा देते हैं और बाद में आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ जाए तो उससे अच्छा तो वही है ना यार, जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग ही आप गाड़ी को लीजिए। तो यार टाटा नैनो को आपको लेनी है तो बजट के मामले में भी इसका कोई सानी नहीं है। ये तो इसका पहला पॉइंट है जो कि इस पॉइंट में इसको कोई भी दूसरी कार पछाड़ी नहीं सकती है। तो दूसरा पॉइंट मैं इसको आपको बता देता हूँ, उसमें भी टाटा नैनो को कोई नहीं पछाड़ सकता है माइलेज के मामले में। क्योंकि देखो यार, टाटा नैनो जो 18 से लेकर के 26, 26.5 तक का माइलेज मुझे निकाल करके देती है। 18 वहाँ देती है, सिटी के अंदर देती है, क्योंकि हमारी सिटी छोटी है। जब हम एसी पे चलाते हैं तो यार लग के गाड़ी चलती है आराम आराम से, तो यार उसमें माइलेज कम ही निकल के आता है। लेकिन जब हाईवे पे गाड़ी चलती है, अगर एसी पे भी चलती है तो यार तब भी 23.5, 24 तक का माइलेज मुझे निकल करके आ जाता है। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, इस सेगमेंट की जितनी भी सारी गाड़ियां हैं यार उनमें से माइलेज के मामले में भी नैनो का कोई सानी नहीं है। क्योंकि मैं बाकी भी पेट्रोल गाड़ियों को चला चुका हूं तो मुझे मालूम है कि टाटा नैनो का जो माइलेज मिलता है वो बहुत बढ़िया माइलेज मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा कि वो माइलेज टाटा नैनो से नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है तब भी, क्योंकि मुझे वो बताते हैं कि 16 का निकाल पा रहे हैं, 17 का निकाल पा रहे हैं। लेकिन यार आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप टाटा नैनो से 16-17 का माइलेज अगर आप निकाल रहे, अगर यही आपके पास कोई दूसरी गाड़ी होती तो आप यार 8 से 10 का भी माइलेज नहीं निकाल पाते उससे। तो देखो, माइलेज के मामले में भी टाटा नैनो का कोई सानी नहीं है। ये तो इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ टाटा नैनो की सर्विस को लेकर के यार, क्योंकि अक्सर काफ़ी लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि यार टाटा नैनो की जो सर्विस है ना यार, ये कहीं बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं पड़ती है, इसको कहाँ से कराना चाहिए, आप इसको जो है यार बाहर के मैकेनिक से आपको कराना है या फिर आपको टाटा नैनो का जो सर्विस सेंटर होता है जो प्रॉपरली आपको ये वहाँ से कराना है। तो देखो यार, अगर आपको ये दोनों में से कहीं भी आप करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके लिए सतर्क होना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर आप बाहर से टाटा नैनो की नॉर्मल सर्विस अगर आप करा लेते हैं तो उसमें यार ऑयल फिल्टर, हमारा एयर फिल्टर, आपका जो है अपना हमारा इंजन ऑयल, ये सब चीज़ें डलती है, 3-4 चीज़ें। तो देखो, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले बना रखी है, आपको मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। आपको पुरानी टाटा नैनो को परचेस में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी जितनी भी सारी वीडियो मैं बनाता हूँ उन सभी में ये सारी चीज़ें नैनो के बारे में निकल करके आई जाती है। तो देखो, सर्विस के मामले में अगर आप बाहर से कराते हैं तो यार 1400-1500 रुपये में आपकी अच्छी प्रकार से सर्विस हो जाती है। यही सर्विस अगर आप टाटा नैनो के सर्विस सेंटर पर अगर आप कराना चाहते हैं तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो उनको आपने पहले बता देना, भैया हमें सिर्फ इसके अंदर नॉर्मल सर्विस करानी है। अगर आपकी गाड़ी में कोई दूसरा इश्यू नहीं है तो तब आपका जो सर्विस चार्ज जो निकल करके आएगा वो 2200 से 2400 रुपये तक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा का पूरा चार्ट लेकर के आ जाते हैं, छोटी बड़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नोट कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका जो बिल है वो 3,500 से 4,000 रुपये तक सर्विस सेंटर पे इसका निकल करके आ जाता है। तो उस चीज़ से भी आप डरते हैं। तो ऐसा जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो उनको पहले आपने बोल देना, भैया हमारा ये काम होना है, बता दो यार कितना इंस्ट्रूमेंट हमारा, कितना इसका हमारा बैलेंस बनेगा। तो तब देखो आपका 2200 से 2400 का ही बिल बनेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि सर्विस के मामले में भी टाटा नैनो से
चीप एंड बेस्ट सर्विस नहीं है किसी भी दूसरी कार की। तो देखो यार, इस पॉइंट पे भी ये दूसरी सभी गाड़ियों को मात दे देती है सर्विस के मामले में भी। अब मैं इसका चौथा पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, उसके बारे में काफ़ी लोगों के मन में आज सवाल आता है कि यार इसके जो स्पेयर पार्ट्स है क्या यार ये हमको आसानी से मिल पाएंगे। तो यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार, पिछले 11 सालों से टाटा नैनो सड़कों पर दौड़ रही है और अब तक सही चल रही है। सारे स्पेयर पार्ट्स इसके मिल जाते हैं, आसानी से अवेलेबल है। क्योंकि अब यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी आज की डेट में नई नई गाड़ियाँ निकलती है तो आप देखेंगे हर 6 महीने में उनकी हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर ये सब चीज़ें बदल जाती है। तो हमारे टाटा नैनो के ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स के ही एक दो को छोड़कर सारी चीज़ें सेम है, बम्पर भी हर एक चीज़ लगभग सेम है। कुछ एक दो मॉडल्स में भी हाल ही में बदले गए हैं, लेकिन स्पेयर पार्ट्स जो है वो सभी गाड़ियों के सेम है। अंदर आपका इंजन का जो सामान है वो सभी का सभी सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो यार ये भी आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हमें टाटा नैनो के जो स्पेयर पार्ट्स है वो हमें लोकल नहीं मिल पाते हैं, जेन्युइन ही मिलते हैं। तो हमें लगता है कि यार इसके स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं। क्योंकि यार आपने 40, 45, 50 हज़ार में टाटा नैनो को लिया हुआ है, तो जब आप एक फॉग लैंप लेने के लिए भी जाते हैं, जब वो आपको 2000 के मिलते हैं तो आपको लगता है इसके तो स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे। लेकिन आप ये भी देखिए क्या वो जेन्युइन पार्ट्स आपको मिल रहा है। अगर यही जेन्युइन पार्ट्स अगर आप किसी दूसरी गाड़ी का भी लेने के लिए जाएंगे तो यार वो भी आपको महंगा ही मिलेगा, इससे महंगा ही मिलेगा टाटा नैनो से। तो मैं ये भी मानता हूं कि टाटा नैनो के स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल भी जाते हैं और बाकी सभी गाड़ियों के कंपेयरिंग अगर देखा जाए तो ये भी सस्ते हैं उनके हिसाब से। तो देखो यार यहाँ पर भी ये बाकी सभी दूसरी कारों को मात दे देती है स्पेयर पार्ट्स के मामले में भी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एसी के मामले में। अब देखिए यार एसी जो इसका वर्क करता है ना यार, ऑसम वर्क करता है। क्योंकि मेरे पास 4 साल से ये गाड़ी है, मैंने आज तक इसमें एक भी बार जो इसकी गैस है रिफिलिंग नहीं कराई है इसके अंदर। जिनके पास पहले भी थी उनसे ही मैंने पूछा था, उन्होंने भी ऐसा काम कुछ नहीं कराया। तो आप मानकर चलिए 10 साल से मेरी गाड़ी चल रही है, आज तक इसमें कोई भी एसी का इश्यू नहीं आया है। जितनी भी मैं आपके सामने वीडियो सारी की सारी बनाता हूँ यार, भरी दोपहरी में बनाता हूँ तो उस वक्त काफ़ी तेज़ गर्मी होती है, तो मैं एसी ऑन कर ही बनाता हूँ। गाड़ी भी मेरी स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे कि जब भी मेरी वीडियो बनती है तो उसमें ऐसा कोई आपको डिस्टर्बेंस भी सुनाई नहीं देता कि कोई साउंड ऐसी आ रही हो या फिर मेरे चेहरे से कोई पसीना निकल रहा होता है, ऐसा भी नहीं होता। तो बहुत बढ़िया एसी भी यार काफ़ी इसके इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां मैं मान सकता हूं कि उनको टक्कर देता है, कि उनको पछाड़ी देता है। तो देखो ये भी एक पॉइंट है इसका हमारी टाटा नैनो को परचेस करने के लिए। उसके बाद ही साथ मैं आपको एक पॉइंट और भी बताना चाहता हूँ, हमारी टाटा नैनो एक तरीके की पोलाइटली गाड़ी है यार। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं जब भी इसको चलाता हूँ, जितने भी चेक नाके चेक पोस्ट जो होती है ना, वहाँ पर अगर वो किसी दूसरी गाड़ी की चेकिंग करते हुए तो ये टाटा नैनो को रोकते ही नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है वो लोग डिग्गी की चेकिंग करते हैं, उनको पता होता है इसके अंदर डिग्गी तो है ही नहीं, इसको रोक करके क्या करना है। तो यार इसलिए ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि टाटा नैनो को कोई जल्दी से हाथ नहीं देता है। तो यार अगर आप एक टाटा नैनो लेना चाहते हैं पहली गाड़ी के तौर पर या ड्राइविंग सीखने के तौर पर, तो यार इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है आज की डेट में यार। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटर है ही नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ आपको। तो देखो बाकी अगर आप कहते हैं कि यार मेरी जो टाटा नैनो में जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें जो कमियां बताता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कहीं जो कमियां है टाटा नैनो के अंदर परमानेंट ही रहती हो, ऐसा नहीं है। मेरा टाटा नैनो के इन सभी समस्याओं पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि ताकि आप एक प्रकार का प्रिकॉशन लेकर के चल पाए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी टाटा नैनो में इस प्रकार की कमियां नहीं आएंगी, और अगर आ जाती है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि यार ये देखिए ये सारी कमियां जो है, सारी प्रॉब्लम जो है टाटा नैनो ही नहीं सभी कारों में आती है यार ये। लेकिन बस वही है, नाम नैनो का बदनाम हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये सारी कमियां बाकी सभी दूसरी गाड़ियों में भी आती है। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ताकि इन सभी चीज़ों पर आपका ध्यान पड़े, ताकि ये सारी कमियां हमारी टाटा नैनो के अंदर ना आए। और अगर आ भी जाती है तो आप खुद से उसका निवारण कर पाए। खुद से नहीं कर पाते, जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो इसमें क्या क्या चीज़ें कर पाएगा, ताकि कुछ भी गलत चीज़ इसमें ना हो जाए। तो बस सिर्फ इतनी सी बातें हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आज मैंने बताया टाटा नैनो के बारे में। बाकी आप कुछ भी और अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं टाटा नैनो के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।